दादी जवाहिर नाम तो सुना होगा, जिनका असल नाम मलिका जवाहिर खातून, जो 17वीं सदी में गिलगित की वो पहली हुक्मरान रह चुकी हैं जिन्होंने इस मेल डोमिनेंट सोसाइटी में हुकूमत की। इनकी हुक्मरानी का एक अहम कारनामा शहर गिलगित में वाटर चैनल्स की तामीरात थी। जब उन्होंने इस प्रोजेक्ट का आगाज किया तो गिलगित के लोगों ने मदद देने से इनकार किया, तो उन्होंने दारेल से लोग मंगवाए, इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाया और गिलगित में प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया। तकरीबन 300 साल बाद यही इरिगेशन का कुछ हिस्सा कूड़े का ढेर बना और बाकी में शहर गिलगित के तमाम सीवरेज, टॉक्सिक केमिकल वेस्ट और गैसेस से भरा हुआ पानी इसी नदी नाली से गुजरते हुए दरियाई गिलगित में गिर रहा है और इस दरिया को पॉल्यूट कर रहा है, यानी इन्वायरमेंटल प्लस हेल्थ थ्रेट्स। इस थ्रेट को मद्देनजर रखते हुए 2015 में GDA गिलगित डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया। अगर आप गूगल मैप खोलेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि जुटियाल में गिलगित बल्तिस्तान असेंबली से सीधा नीचे दरिया की तरफ ये एक पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। ये पोर्शन है सीवरेज प्लांट, यानी गिलगित का तमाम वेस्ट इस जगह में जमा होगा, जिधर इसको रिफाइन किया जाएगा फॉर बेटर यूजेज। तो आप समझ ही गए होंगे कि दिस इज 4.9 बिलियन PKR प्रोजेक्ट, जो कि सीवरेज प्रोजेक्ट है। इसी प्रोजेक्ट की वजह से पिछले साल आपके मोहल्ले में खड्डे खोदे गए, उसमें पाइप बिछाई गई और इवन के अवाम की तरफ से उसकी साइज और क्वालिटी पे सवाल भी हुआ, यानी 8 इंच की पाइप की जगह 6 इंच की पाइप क्यों डाली जा रही है। और ये मेगा प्रोजेक्ट डिले का भी शिकार हुआ है। मैं खुद इस जगह से गुजरा हूँ और वहाँ के मुकामी लोगों को देखा है जिस तरीके से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिस तरीके से तोड़ फोड़ की गई, लेकिन अब रोड को वापस प्लेन कर दिया गया है। I don't know the exact reason behind this because there is no proper data published on this, तो मैं इस पे कोई कमेंट भी नहीं कर सकता। लेकिन इस प्रोजेक्ट को हम थोड़ा ब्रीफली देखते हैं। इस प्रोजेक्ट के 3 पैकेजेस हैं, 1, 2 एंड 3, जिसमें टोटल 209 किलोमीटर की लॉन्ग सीवरेज पाइपलाइन बिछाई जाएगी, यानी बसीन से बाप गिलगित और तबलीगी मरकज से नगर कॉलोनी, जिससे तकरीबन 5 लाख मुकामी लोग जो इस एरिया में रह रहे हैं वो इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएंगे। और प्रोजेक्ट डायरेक्टर शफकत अली इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं। तो इसमें 8 से लेकर 40 इंचेस की पाइपलाइन बिछाई जाएगी। सबसे पहले आपके घर से 8 इंच की पाइप वेस्ट कलेक्ट करेगी, जो आगे बड़ी पाइप्स में फ्लो होगी। तो ये पाइप साइज सीवेज की क्वांटिटी के हिसाब से बढ़ती जाएगी और एंड में सीवेज प्लांट में जमा होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि गिलगित की तारीख में पहला मेगा प्रोजेक्ट सीवेज के रिलेटेड इंट्रोड्यूस हुआ है। क्या इस इलाके की जियोग्राफी के हिसाब से मटेरियल इसमें यूज हुआ है? क्या इसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक डिजाइन किया गया है? क्या इस प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के दौरान इसको प्रॉपर मॉनिटरिंग किया जाएगा? किसी भी वजह से अगर किसी पाइप के हिस्से में कोई ब्लॉकेज होती है जिसकी वजह से पूरा पाइपलाइन मुतासिर ना हो, तो क्या इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कोई ऑपरेशनल प्रोसेस डिजाइन हुआ है? क्योंकि जिस तरह की शिकायत पिछले साल आवाम की तरफ से मौसूल हुई है, आई होप कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो और उस प्रोजेक्ट को कामयाबी से इम्प्लीमेंट किया जाएगा।